जब औरत ने कैमरे से धूल साफ की, सबको लगा अब शायद वाकई में बाहर जिंदा रहने की उम्मीद है। लेकिन तभी वो कुछ कदम चलकर जमीन पर गिर पड़ी। लोगों की उम्मीद एक बार फिर टूट गई, मगर सिर्फ शेरिफ जानता था कि सच्चाई कुछ और है, क्योंकि जाने से पहले उसकी पत्नी ने कहा था अगर वो बाहर जिंदा रह पाई तो कैमरे का लेंस साफ करने वापस जरूर आएगी। इसका मतलब उसकी मौत की वजह कुछ और थी। सच का पता लगाने के लिए शेरिफ ने भी बाहर जाने का फैसला किया। उसने सुरक्षा सूट पहना और बेस के गेट से बाहर निकल पड़ा। जैसे ही वो सीढ़ियों पर पहुंचा, उसकी धड़कनें तेज हो गईं। लेकिन दरवाजा खोलते ही जो नजारा सामने था उसने उसे हैरान कर दिया। बाहर सच में सब कुछ वैसा ही था जैसा उसकी पत्नी ने कहा था। चहचहाते परिंदे, फूलों की खुशबू, नीला आसमान। वो अंदर के लोगों को ये सच दिखाना चाहता था, तो वो कैमरे की ओर दौड़ा और ऊन से उसकी धूल साफ करने लगा। लेकिन जो अंदर के लोगों को दिखा वो बिल्कुल अलग था। लोगों ने देखा शेरिफ खंडहरों की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही वो अपनी पत्नी के पास पहुंचा, उसे चक्कर आने लगे। उसे शक हुआ कि असली जहर शायद उसी के सूट के अंदर छुपा है। उसने हेलमेट उतार दिया, लेकिन तब तक उसकी हालत बहुत बिगड़ चुकी थी और वो भी अपनी पत्नी के पास गिर पड़ा। बाहर जिंदा रहने की उम्मीद एक बार फिर मर चुकी थी। लेकिन एक औरत को यकीन था कि मरने से पहले शेरिफ ने कुछ जरूरी देखा था। तभी उसने हेलमेट हटाया था। उसने वो हार्ड ड्राइव खोज निकाली जिसे शेरिफ ने बाहर जाने से पहले छुपाया था। ड्राइव में वही फुटेज था जो शेरिफ की पत्नी ने मरने से पहले रिकॉर्ड किया था। सब देखकर दंग रह गए। बाहर की दुनिया तो झूठ थी, असलियत में तो वहाँ नीला आसमान था, सफेद बादल थे। जूलियट ने फैसला किया अब ये सच सबको बताना होगा। डैनी ने कहा साइलो की 126वीं मंजिल पर एक सिग्नल बूस्टर है जिससे वो सारी कंप्यूटर